हेलो। मेरे पूज्य गुरुवर को कोटिशय नमन। त्रैछुल्लक जी को इच्छामी। मेरी 3 जिज्ञासाएं हैं जो मैं क्रमशः आज कल परसों रखूंगा। एक अशोकनगर के बारे में है, एक महाराज जी के बारे में है और एक यहाँ के बच्चों के भविष्य के बारे में है। आज की जिज्ञासा अशोकनगर की है कि अशोकनगर आपके आने से भारत वर्ष की प्रसिद्ध धर्म नगरी बन गया है। अशोकनगर को कोई नहीं जानता था। अशोकनगर कहो तो एक मोहल्ला होता है, जितने शहर हैं उसमें एक मोहल्ला होता है, और अब इसको एक बहुत बड़ा धर्म नगरी का दर्जा मिला है। इसे इस जिले को बने हुए 22 साल हो गए हैं, परंतु अभी भी एक पिछड़ा जिला कहलाता है। अशोकनगर ने यहाँ के बच्चे बहुत ही शिक्षा में उन्नत होते हैं और पूरे देश और विदेश में जाकर अपना नाम कर रहे हैं। अशोकनगर का गेहूं इतना प्रसिद्ध है कि पूरे भारत में हर एक जैन समाज तो खाता ही है। मेरे अहमदाबाद में यहाँ का गेहूं देव भोग के नाम से 6,500 रुपये कुंटल में मिलता है। तो अशोकनगर के जो भी जैन समाज है और यहाँ का जो कृषक वर्ग है उसके लिए मेरा बहुत बहुत नमन। उन्होंने देश की बहुत सेवा की है और करते चले आ रहे हैं। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि यहाँ पे एक बाधा है। बाधा ऐसी है कि जो बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स हैं या बड़े नेता हैं यहाँ नहीं आना चाहते हैं, और इसके कारण इस नगरी का विकास रुका हुआ है। क्योंकि अगले 20 साल में जो 6 सीएम हुए, यदि वो आए तो उनका पद बदल गया, वो हार गए। और अभी भी डॉक्टर मोहन जी यहाँ हाँ, लेकिन यहाँ नहीं आ रहे हैं। जबकि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी यहाँ आए और सभी लोग आए। महाराज जी, आप आए, आपके चरणों से सभी बाधा दूर हो जाना चाहिए। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस अशोकनगर के विकास के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पिछड़ा है, अशोकनगर 3 किलोमीटर के। मैं समझ गया। मैं देखो, पहली बात है, अशोकनगर हमने तो तहसील के रूप में देखा है। पहले मैं आया था तो गुना जिले में आता था, और अशोकनगर इतना छोटा है कि स्टेशन तक, गांधी चौक तक बस अशोकनगर का जुलूस पूरा हो गया है एक चक्कर लगा के। तो इस प्रकार की स्थितियां छोटे में हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, इसका विकास नहीं हुआ है, यहाँ आधुनिकता नहीं हुई है, इसलिए ये धर्म नगरी के नाम से बना हुआ है। आज जो यहाँ धर्म मिल रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ भौतिकता बढ़ेगी, जहाँ जहाँ राजनीति बढ़ेगी, वहाँ वहाँ धर्म का ह्रास होगा, सदाचार का ह्रास होगा, वहाँ लोगों के अंदर बाहरिकता बढ़ेगी। अशोकनगर का सबसे बड़ा वातावरण है कि आज यहाँ सातों जातें एक साथ बैठ करके धर्म का शंखनाद करती है। तो ऐसी बात नहीं है, विकास नहीं होने में घाटा नहीं है। उसी का परिणाम है कि आज भारतवर्ष का ऐतिहासिक चतुर्मास हो रहा है, और जिसमें उत्साह, जो आपने कहा कि यहाँ का जो उत्साह बना हुआ है, तो इससे फायदे भी ऐतिहासिक चतुर्मास हो रहा है। और जिसमें उत्साह, जो आपने कहा कि यहाँ का जो उत्साह बना हुआ है, तो इससे फायदे भी बहुत हैं, क्योंकि आज अपने सौहार्दपना बना हुआ है। विकास की जहाँ तक बात रही, तो अशोकनगर की बहुत सारी चीज़ें पहले प्रसिद्ध थी। अभी गेहूं तो है ही 306 नंबर का। 306 सरबती 306 प्रसिद्ध। हाँ, उसका नाम 306 हाँ, तो है, प्रसिद्धि है। लेकिन विकसित यदि धर्म के साथ रहता है तो बहुत अच्छा है, और धर्म ने बहुत विकास किया। जब से यहाँ से त्रिकाल चौबीसी बनी है, तब से यहाँ स्थिति, और आपने जो कही बात, ये हमारे जीवन में अक्सर कर घटित होता है।
और जहाँ किसी ने कह दिया कि यहाँ जाने से ये होता है, फिर वहाँ तो फिर वो मामला गड़बड़ी, वहाँ पर मैं जरूर जाता। मेरे साथ ऐसे ही हुआ। राजस्थान में एक स्थान पर जो भी भावना थी, जो साधु जाएगा वो लौट के नहीं आएगा। दो घटना घटी, एक राजस्थान की, एक बजरंगगढ़ की। जो साधु जाएगा वो लौट के नहीं आएगा। और 3 साधु गए, बड़े बड़े साधु गए, आचार्य गए, जो लौट के नहीं आए। तो वहाँ से 12-15 साल हो गए, कोई साधु जावे ही नहीं, चतुर्मास नहीं करेगा। क्योंकि चतुर्मास करेगा तो वो लौट के नहीं। और हुआ भी ऐसे ही, 3 बार हो गया, जो गए वहीं। अब मेरे जाने के आचार्य सिंह ने संकेत कर दिया, तो लोगों ने 1 घंटे तक रेलवे स्टेशन जाम रही, रेल पटरी। लोग कहते आपको मैं वहाँ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आप इस उम्र में हो और हम वहाँ खो के नहीं जाने देंगे। जिस गांव में जाना था वो भी कहना, महाराज जी आप नहीं पधारो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा कि अब तो वहाँ जरूर जाना है। 1 घंटे 1.25 घंटे रेलवे पर जाम रहा। मैंने कदम बढ़ा दिए, मैंने सब लोग चंदन की लकड़ी की तैयारियां करो, यदि चलेगा तो जलाने काम आएंगे, नहीं आए तो घिस घिस के भाई सब तिलक करेंगे। ठाठ से चतुर्मास हुआ, उसके बाद आज तक हर साल चतुर्मास हो जाते हैं, कुछ नहीं हुआ। बजरंगगढ़ के अंदर जब बोरिंग हुई तो एक सज्जन आए, अजैन बंधु, बोले महाराज आपने आशीर्वाद तो नहीं दिया। मैंने कहा अभी तो नहीं दिया है। बोले देना मत, ये 400 साल का यहाँ अभिशाप है कि बजरंगगढ़ में 50 बोरिंग हो चुके, आज तक कभी पानी नहीं निकला। वहाँ अभिशाप है बजरंगगढ़ के नीचे। मैंने क्या अभिशाप है? बोले एक साधु तापसी था, कुएं के पास पनिहारन के पास पहुंची पानी पिलाने के लिए। उसने कहा, उसने पानी न पिला करके चली गई तो उस साधु ने अभिशाप दिया, जा तेरे गांव में कभी पानी नहीं रहेगा। तब से था। अब ये कहते फिर तो मुझे खुजली आ जाती है। मैंने कहा भाई अभी तक तो नहीं दिया, अब जरूर देने जा रहा हूँ। फिर मैं सुबह उठा, भगवान की शांति धारा की। मैंने कि भगवान बस अब मामला दूसरा है, और जाके गया, शांति धारा की और उस स्थान पर जाकर के आशीर्वाद दिया। पूरी रात मशीन चली, पानी की एक बूंद नहीं। सुबह मैं छत पे बैठा था, ठीक 5:30 बजे अंतिम बर्मा लगा, इतने जोर की आवाज आई, पूरा बजरंगगढ़ का हिल गया और पानी की धार ऐसी फूटी, कम से कम 25 फुट ऊंची पानी की धार गई। और उसके बाद मैंने कहा पूरा बजरंगगढ़ अब पानी पिएगा, सबके लिए खोल दिया जाए। उसके बाद आज बजरंगगढ़ में जहाँ खोदो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। अब काकताली न्याय से कभी ऐसा हो जाता है कि वो वहाँ आए तो हो गया, तो लोग इसको धारणा बना लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं होती।